ओशो, जिनको लोग आध्यात्मिक और रहस्यमय गुरु मानते थे और जिन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी, और एक ऐसे गुरु जो पैदा होने के 3 दिन तक न तो हंसे थे और ना ही रोए थे। तो दोस्तों, आज की इस हमारी नई वीडियो में हम ओशो के कुछ अहम पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो आइए रूबरू करवाते हैं ओशो की जीवन गाथा से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को रायसेन मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म के समय इनके माता पिता ने इनका नाम चंद्र मोहन जैन रखा था। इसके पिता का नाम बाबूलाल जैन व माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो एक साधारण इंसान नहीं है। इसका संकेत ओशो ने बचपन में ही दे दिया था, क्योंकि जब ओशो का जन्म हुआ था तो उसके 3 दिन के बाद तक ओशो न तो हंसे थे और न ही रोए थे। ओशो का शुरुआती बचपन अपने नाना नानी के यहाँ बीता था। ओशो बचपन से ही तेज दिमाग के थे और उनके इस दिमाग के कारण स्कूल के टीचर भी परेशान थे, क्योंकि ओशो उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे जिनका जवाब उनके पास भी नहीं होता था। और इसके बाद ओशो और एक प्रशिक्षक के बीच कॉलेज में किसी विषय पर बहस हो गई, जिसके कारण ओशो को कॉलेज से निकाल दिया गया। ओशो एक जिज्ञासु प्रकृति के इंसान थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओशो जब 12 साल के थे तो शमशान घाट में चले जाते थे, क्योंकि ओशो ये जानना चाहते थे कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। ओशो को किताबों से काफी लगाव था और वो अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में लगा देते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओशो ने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी। इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी ओशो ने एक भी किताब नहीं लिखी है। बाजारों में ओशो के नाम से हजारों किताबें आपको मिल जाएगी, लेकिन वो किताबें या तो उनके प्रशंसकों ने या फिर उनके शिष्यों ने लिखी है। ओशो को विवादित गुरु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह हर विषय पर विवाद कर लेते थे, लेकिन ओशो को कोई भी इसमें हरा नहीं पाता था। वो शादी करने के रिवाज के भी विरोध में थे। ओशो को ज्ञान प्राप्ति 21 साल की उम्र में हो गई थी और इसके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया था। लेकिन ओशो का सन्यासी बनने का विचार थोड़ा अलग था। ओशो का मानना था कि सन्यासी घर पर रहकर भी बना जा सकता है, न कि घर परिवार छोड़कर। इसके बाद सन 1981 से 1985 ओशो अमेरिका में चले गए, जहां पर ओशो ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका में जाने के बाद उनका लाइफस्टाइल बदल गया। वहां पर वे महंगे कपड़े और गाड़ियों के शौकीन हो गए थे। उस समय ओशो के पास 100 से भी ज्यादा रॉयल्स कारें थी, जिसके कारण ओशो आलोचनाओं का पात्र बन गई। उनके आलोचक उन्हें अमीरों का गुरु मानते थे। अमेरिका में ओशो ने प्रवचन दिए, जिसके अमेरिका में उनके बहुत ज्यादा शीशे हो गए थे। और एक समय ऐसा आया कि ओशो के अमेरिका में अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड रिंगन भी घबरा गए कि कहीं ओशो यहाँ कुछ समय और रुके तो उनके हाथों से उनकी सत्ता न चली जाए। और इसके बाद ओशो 1985 में भारत वापस लौट आए और 19 जनवरी 1990 को ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ओशो का मानना था कि जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, जबकि यह एक खूबसूरत तोहफा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइफ स्टोरी फैक्ट की ओर से आपको धन्यवाद।